हमारे बाप दादा 250-300 साल से अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो अंग्रेजों की गुलामी बोलते हुए, अंग्रेजी बोलते हुए हम ठीक है, लेकिन अपनी भाषा बोलते हुए हमें लज्जित होते हैं हम, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। हम अंग्रेजों की थर्ड ग्रेड कार्बन कॉपी अपने आप को समझते हैं कि हिंदी भाषा को यहाँ पर अलाउड नहीं होगा। नहीं, अब ये तो अब तो भारत को तोड़ने के टुकड़े हैं, ये तो बेकार की बात है, ये पॉलिटिक्स है। थोड़ा सा अपने मन में, अपने हृदय में हिंदी और हिंदी प्रदेश के लोगों से थोड़ा सा प्रेम का नाता रखना पड़ेगा। दक्षिण वालों को भी थोड़ा अपने को व्यापक करना पड़ेगा इस सिलसिले के अंदर, अगर वो अपने आप को भारतीय समझते हैं तो। दक्षिण भारत के लोगों ने कहा कि हम पे हिंदी नहीं थोपी जानी चाहिए, लेकिन दक्षिण भारत के लोग इंग्लिश बोलने के लिए ओके हैं, इंग्लिश बोलने के लिए ठीक है, लेकिन उनको भारत की भाषा बोलने से आपत्ति है। वालों को जितना उत्तर भारत की, सेंट्रल इंडिया की जनता ने जितना मान और सम्मान वहाँ के फिल्मी कलाकारों को दिया है, आप देख लीजिए उनकी वजह से वो 1200 करोड़ का बिजनेस करती हैं। नहीं, मुझे सचमुच कुछ मालूम, मैं टीवी भी नहीं देखता, सिनेमा भी नहीं देखता। जैसे साउथ में कर्नाटक हो गया, हाँ, राज्य है, हाँ, वहाँ पर हिंदी को लेकर के बहुत सारे विवाद हो रहा है, जहाँ पर आज ही नहीं हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है। दक्षिण की जो चारों राज्य हैं उनमें हिंदी थोपी नहीं जानी चाहिए या हम हिंदी नहीं बोलेंगे, ये विवाद आज से नहीं 60 साल पुराना विवाद है। ये पता नहीं आज आपके मीडिया के अंदर दोबारा आ गया होगा, सामने मधुप जी बैठे, उनको बहुत अच्छी तरह 60 साल पुराने विवाद है कि दक्षिण भारत के लोगों ने कहा कि हम पे हिंदी नहीं थोपी जानी चाहिए, लेकिन दक्षिण भारत के लोग इंग्लिश बोलने के लिए ओके हैं, इंग्लिश बोलने के लिए ठीक है, लेकिन उनको भारत की भाषा बोलने से आपत्ति है। देखिए, सबसे प्राचीन जो भाषा है, इसमें कोई शक नहीं कि तमिल भाषा है, हाँ, उसके बाद संस्कृत भाषा का नंबर आता है। संस्कृत ज्यादा प्राचीन नहीं है, तमिल उससे भी प्राचीन है, लेकिन संस्कृत में जो साहित्य लिखा गया है वो सर्व विश्व को मालूम है। तेलुगु इतनी मतलब तमिल जो भाषा है शायद उसके बारे में इतना मालूम नहीं है कि वो एक सीमित एक नहीं 2-3 जगह तक सीमित रह गई। तो दक्षिण वालों को भी थोड़ा अपने को व्यापक करना पड़ेगा इस सिलसिले के अंदर, अगर वो अपने आप को भारतीय समझते हैं तो। लेकिन अगर वो कटके रहेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। अभी तक वो कटके रहे थे, लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, उनको दक्षिण वालों को जितना उत्तर भारत की, सेंट्रल इंडिया की जनता ने जितना मान और सम्मान वहाँ के फिल्मी कलाकारों को दिया है, आप देख लीजिए उनकी वजह से वो 1200 करोड़ का बिजनेस करती हैं। तो उनको थोड़ा सा अपने मन में, अपने हृदय में हिंदी और हिंदी प्रदेश के लोगों से थोड़ा सा प्रेम का नाता रखना पड़ेगा। आप समझे, ये उनकी बहुत पुरानी समस्या रही है। इस समस्या को आप तिरंगे से ही दूर कर सकते हैं। उनको मानना पड़ेगा कि तिरंगा उनकी ध्वजा है, राष्ट्रीय ध्वजा है, उसको मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ से जो है उनके बारे में कंप्लेंट कही जाती है, यहाँ से गोरे चिकने लड़कों को ले जाते हैं और वहाँ के हीरो से डाव डाव पिटवा देते हैं, यहाँ से गोरी चिकनी लड़कियों को ले जाते हैं और वहाँ से आपका कोई हीरो जो है वो उनसे वो लड़की यहाँ से उसके ऊपर मर जाती है। तो ये इसमें कहीं ना कहीं उनके अहंकार को, उनके ईगो को, उनके कॉम्प्लेक्स को कहीं ना कहीं किक मिलता है। ये किक मिलना थोड़ा कम कर देना चाहिए। अब यहाँ से जो है उनके बारे में कंप्लेंट कही जाती है, यहाँ से गोरे चिकने लड़कों को ले जाते हैं और वहाँ के हीरो से डाव डाव पिटवा देते हैं, यहाँ से गोरी चिकनी लड़कियों को ले जाते हैं और वहाँ से आपका कोई हीरो जो है वो उनसे वो लड़की यहाँ से उसके ऊपर मर जाती है। तो ये इसमें कहीं ना कहीं उनके अहंकार को, उनके ईगो को, उनके कॉम्प्लेक्स को कहीं ना कहीं किक मिलता है। ये किक मिलना थोड़ा कम कर देना चाहिए। आप जैसे बॉलीवुड के एक्टर है जो बात को अपने बखूबी रखते हैं, कोई भी टॉपिक को, हाँ, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि साउथ में कोई भी एक्टर इस चीज को, हिंदी को ही बोलते हैं ये हमारी भाषा नहीं है। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, हिंदी उनकी भाषा नहीं है, लेकिन हिंदी में पिक्चर रिलीज करते सभी राज्यों में। हाँ, वो तो धन है ना, पैसे के सब लालची हैं, इसलिए थोड़ा सा ईमानदारी हिंदी, वो दक्षिण भारत का हो कि मध्य भारत का, कि उत्तर भारत का हो, कहीं का, थोड़ी सी ईमानदारी, इंडियंस जहाँ है ना वहाँ ईमानदारी की थोड़ी कमी है। उनको बोलो थोड़ा ईमानदार रहे। और इंग्लिश भाषा वहाँ पे अधिकतर बोली नहीं, इंग्लिश तो गुलाम रहे हैं ना आप, उनके बाप दादे गुलाम रहे ना इतने सालों से। हमारे बाप दादा 250-300 साल से अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो अंग्रेजों की गुलामी बोलते हुए, अंग्रेजी बोलते हुए हम ठीक है, लेकिन अपनी भाषा बोलते हुए हमें लज्जित होते हैं हम, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। हम अंग्रेजों की थर्ड ग्रेड कार्बन कॉपी अपने आप को समझते हैं, समझे, उससे दूर। स्टैनली ने एक भाषा दिया। कौन वो कौन है?
सीएम है वहाँ के। भाई मेरे को नहीं मालूम, मैं क्योंकि राजनीति के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ जी, बिल्कुल नहीं जानता। अब मैं जनरल आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन अब वो जोसेफ स्टालिन हो कि वो लेनिन, व्लादिमीर लेनिन हो या वोल्दिमीर जेलेंस्की हो, मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। आपकी क्या ओपिनियन है कि हिंदी भाषा को लेकर के जो दक्षिण में अभी बोलनी चाहिए या फिर उन लोग तक पहुंचानी चाहिए कि नहीं, हिंदी भाषा भी उनकी उनको अगर कोई भाषा नहीं बोलनी है तो नहीं बोले, नहीं बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी वालों के लिए तमिल भी उतनी ही रिस्पेक्टेड है, कन्नड़ा भी उतनी ही रिस्पेक्टेड है, तेलुगु भी उतनी रिस्पेक्टेड है, मलयालम भी उतनी रिस्पेक्टेड है। ये उन लोगों का कॉम्प्लेक्स है, हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। बेंगलुरु में ये कहा गया है कि हिंदी भाषा को यहाँ पर अलाउड नहीं होगा। नहीं नहीं, अब ये तो अब तो भारत को तोड़ने के टुकड़े हैं, ये तो बेकार की बात है, ये पॉलिटिक्स है। इस पॉलिटिक्स से हिंदुस्तान को हमेशा से बहुत नुकसान हुआ है। जो भी है पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको कहिए कि एक ना एक दिन उनको इस तरह की पॉलिटिक्स का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद सर। हाँ।